ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक डिवोटी हैं जिनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका कि किस तरीके से बाबा ने उनके साथ उनके परिवार में किसी दुर्घटना को होने से बाबा ने बचाया, किस तरीके से बाबा ने हाथ रखा और किस तरीके से बाबा ने रक्षा की। हम सोचते हैं ना कि हम जो रोज पूजा पाठ करते हैं उससे क्या हमें लाभ होता है, तो हाँ, सच में हमें ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों को सुलझाने में हमें फ़ायदा मिलता है, हमें रास्ते मिलते हैं। जो हम रोज़ बाबा की पाठ पूजा करते हैं ना, उसके कारण हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत होने वाली होती है, लेकिन बाबा हाथ रखकर बचा लेते हैं। तो रोज़ पाठ पूजा जो करता है ना, उसकी हमेशा हर रोज़ रक्षा होती है और वो जिसके लिए प्रार्थना करता है ना, जिसके लिए करता है, उसकी भी बाबा रक्षा करते हैं। तो आइए आते हैं उनके एक्सपीरियंस पर। जो वो डिवोटी है ना, जो बाबा की बच्ची हैं, उनका कोई बहुत क्लोजेस्ट वन है जो बहुत उनके लिए बहुत प्यारा है और बहुत करीबी है उनके लिए, और वो रोज़ उनके लिए प्रार्थना करती हैं उनकी रक्षा के लिए और उनके लिए रोज़ प्रार्थना करती हैं बाबा से। तो क्या हुआ, एक दिन पहले ही उन्होंने बाबा से उनके लिए प्रार्थना की कि बाबा उनके लिए सब कुछ अच्छा करना, उनकी रक्षा करना, और इस तरीके से उन्होंने बाबा के आगे प्रेयर की। और हुआ क्या, उसी दिन शाम की बात है, वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, किसी जगह पर जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि दो सामने से जो लोग थे वो बाइक पे थे और वो भी पिए हुए थे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और वो धुत पिए हुए थे बुरी तरह वाले। और जो वो डिवोटी हैं उनके जो करीबी है ना, उनके गाड़ी में आकर एकदम से अपनी गाड़ी को ठोक दिया और इतनी बुरी तरह गाड़ी को ठोक दिया कि वो जो गाड़ी थी ना, वो पूरी तरह डैमेज हो गई, पूरी तरीके से डैमेज हो गई। आगे पीछे सब तरफ से उनकी एक्टिवा थी एक्चुअली, और वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई बुरी तरह से। उसके पार्ट्स जो थे वो टूट गए और जो ड्रिंक किए हुए लोग थे, जो दो लोग थे, वो बाइक से गिर गए, बुरी तरह से गिर गए और उनके हाथ पाँव में काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ गई। लेकिन जो ये थे, इनको एक खरोच तक नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। जो कुछ हुआ इनकी गाड़ी के साथ में हुआ, इनकी गाड़ी थोड़ी डैमेज हो गई, लेकिन बाबा ने कितना बड़ा हाथ रखा इनके सर पर कि उन्हें एक भी खरोच नहीं आने दी और वो गिरे तक नहीं। बल्कि इतना बुरा एक्सीडेंट था, वो इतनी बड़ी दुर्घटना थी कि वो भी गिर सकते थे और गिरते तो कुछ भी हो सकता था। और जो सामने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, बहुत ज़्यादा पिए हुए थे, नशे में थे बुरी तरह से, उन्हें तो कोई होश ही नहीं था और इतनी बुरी तरह वो लोग गिरे, तो ये भी गिर सकते थे। तो एकदम से जब उनका फ़ोन इनके पास आया, इन डिवोटी के पास में आया कि उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनके साथ में दुर्घटना हुई, तो उन्होंने बाबा का शुक्रिया किया कि बाबा शुक्र है कि आपने मेरी प्रार्थना की लाज रखी, आपने बचाया बाबा। पता है क्या है, हम जो रोज़ बाबा के आगे प्रार्थना करते हैं ना, रोज़ बाबा के आगे किसी न किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए ना, और हमें लगता है कि शायद कुछ हो नहीं रहा, हमारी जो प्रार्थना है वो बाबा सुन नहीं रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अला बला जो होती है ना, जो संकट होते हैं ना, वो आने वाले होते हैं तो वो टल जाते हैं, बाबा हाथ रखकर टाल देते हैं। और वो इतना बुरा एक्सीडेंट था उनका कि उनकी गाड़ी इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई, तो क्या उन्हें चोट नहीं आ सकती थी, क्या वो गिर नहीं सकते थे? लेकिन एक खरोच तक उन्हें नहीं आई, एक खरोच भी। सिर्फ किस लिए? क्योंकि बाबा ने हाथ रखा और जो भी अला बला थी ना, उसे बाबा ने गाड़ी पर डाल दिया। पता है क्या है, ईश्वर हमेशा कहते हैं कि मैं किसी के कर्मों को मिटा नहीं सकता। जो तुम्हारे कर्म लिखे हैं ना, जो होना है वो तो होगा। तुम्हारे कर्मों में जो लिखा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है ना, वो तो डेफिनेटली होगा। लेकिन तुम अगर मेरी पाठ पूजा करोगे ना, तो जो उसका असर होगा ना, वो तुम पर इतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना कि करना चाहिए था। जितना नुकसान तुम्हें पहुंचना चाहिए था ना, वो नुकसान उतना नहीं तुम तक पहुंचेगा। वो बहुत सूक्ष्म में होकर, खत्म होकर, एक तरफ होकर अलग निकल जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि रोज़ सुबह शाम बाबा की पाठ पूजा करो। अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो चलते फिरते कैसे भी ना बाबा का नाम जाप करते रहो, कैसे भी बाबा का नाम जाप करो। देखो, हमारे पास बहुत सारा समय होता है। अगर हम रास्ते में दफ्तर जा रहे हैं, कहीं रास्ते में हैं, तो किसी से फ़ोन पे ना बात करके ना, उस वक्त हम बाबा का नाम जाप कर सकते हैं, हम बाबा की माला फेर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो आप शाम को आके साईं सा चरित्र पढ़ सकते हैं, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं
जिससे आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कभी नहीं ये कहते कि तुम अपने सारे काम धाम छोड़कर, अपने संसार को छोड़कर, अपने कर्मों को छोड़कर तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ और सुबह शाम मेरा नाम जाप करो। बाबा ये भी नहीं कहते। बाबा कहते हैं कि अपने पूरे जीवन का अच्छे से ध्यान रखो, जिम्मेदारियां उठाओ, सारे काम करो और उसके बाद अगर वक्त मिले तो मेरे पास आकर बैठ जाओ। बाबा को ना हम इस नज़र से नहीं देखते कि वो भगवान हैं। वो भगवान तो हैं, वो ईश्वर तो हैं, लेकिन वो हमारे मित्र भी हैं, वो हमारे भ्राता भी हैं, वो हमारे पिता भी हैं। तो उनसे हम सारी बातें खुलकर कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और वो हमारी रक्षा भी करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसने आज मेरी पूजा की है या नहीं की है, इसने आज आगे मेरे माथा टेका, हाथ जोड़े या नहीं जोड़े। लेकिन अगर हम उन्हें दिल से अपना मानते हैं ना, तो वो हमारी रक्षा डेफिनेटली करते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, कभी हम उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि हम उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद वो हमारा कभी बुरा चाहते हैं? कभी बुरा नहीं चाहते। तो इसी तरीके से साईं भी हैं। साईं हमेशा अपने बच्चों को ना बहुत प्यार करते हैं और वो कभी ये नहीं कहते कि तुम उनके पास 24 घंटे बैठे रहो। सिर्फ मैं इस जो दुर्घटना है इससे बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भविष्य में जो हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम नाम जाप करेंगे, नाम में वो शक्ति है, वो ताकत है ना कि आप कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो और आपके ऊपर आई अला बला कुछ भी हो, कैसी भी हो, उसे आप टाल सकते हो। तो ये जो हुआ उनके साथ, ये बहुत बड़ा चमत्कार था। शायद ये बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था आप लोगों के लिए, लेकिन अगर ये दुर्घटना होती ना तो शायद बहुत बड़ा किसी का नुकसान हो सकता था, किसी की ज़िंदगी जा सकती थी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये अनुभव बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। ये बहुत छोटा सुनने में लग रहा है, लेकिन उतना बड़ा ये है, एक्चुअली है। किसी के साथ बहुत बुरा या बहुत गलत भी हो सकता था। तो बाबा ने उन्हें बचाया है, बाबा ने उनके सर पर हाथ रखा है। और हम अगर दिल से किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं ना, चाहे अपने लिए करें चाहे किसी और के लिए करें, बाबा डेफिनेटली सुनते हैं। आप जानते हो कि अगर हम बाबा की पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो हमारे परिवार की भी रक्षा होती है। चाहे आपके परिवार में कोई नास्तिक भी होगा ना, जो बाबा को नहीं मानता होगा, लेकिन आपकी वजह से आपके परिवार की रक्षा होगी, उस नास्तिक की भी रक्षा होगी, सबकी रक्षा होगी। क्योंकि आपकी वजह से ना, आपसे जो जुड़े लोग हैं उन सबकी बाबा रक्षा करते हैं, सबके सर पर बाबा हाथ रखते हैं। क्योंकि बाबा ना अपने हर एक बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और बच्चों के साथ साथ उनसे जुड़े जो लोग हैं ना, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके मित्र हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, जो उनके करीबी हैं ना, बाबा उनका भी बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा सिर्फ हमारा ध्यान रखेंगे, बाबा हमारे से जुड़े लोगों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो बस बाबा पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। बाबा आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। और अगर आपके भी कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।